जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमएनएस के बारे में, यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। एमएनएस के फॉर्म कब आते हैं और इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, इसके साथ साथ क्या एमएनएस का सिलेबस होता है, क्या एज लिमिट होती है और कैसे आपको पढ़ाई करनी है। तो इन सारी बातों के बारे में हम एमएनएस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। एमएनएस मतलब मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। इसके फॉर्म साल में एक बार ही आते हैं। फॉर्म नियर अबाउट आपके दिसंबर महीने में आते हैं और एग्ज़ाम आपका मार्च में होता है। पर ड्यू टू पैंडमिक ये शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको अपनी तैयारी करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज एमएनएस के बारे में। एमएनएस मैंने जैसे बताया कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। एमएनएस के लिए केवल गर्ल्स कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। एमएनएस का अगर आप फॉर्म भरना चाहती हैं तो आप कम से कम 12th पास हो और आपने साइंस स्ट्रीम से 12th पास किया हो। साइंस स्ट्रीम का मतलब है बायोलॉजी और फिजिक्स आपका होना चाहिए विथ 50% मार्क्स इन इंग्लिश, यानी कि आपकी अंग्रेजी का जो आपका सब्जेक्ट होगा उसमें 50 नंबर से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपके 50 नंबर से कम है अंग्रेजी में, इनफैक्ट अगर आप 49 भी पाती हैं तब भी आप एमएनएस के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगी। इसके साथ साथ जो 12th अपेयरिंग कैंडिडेट हैं वो भी एमएनएस का फॉर्म भर सकती हैं, लेकिन जब वो एकेडमी में एक ट्रेनिंग के लिए जाएंगी उस समय उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो ये हो गया आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं मैरिज स्टेटस पे, मतलब कि अगर आप एमएनएस ज्वाइन करना चाहती हैं तो आपकी शादी हुई होनी चाहिए या नहीं। तो इसके लिए केवल अनमैरिड गर्ल्स कैंडिडेट ही एमएनएस के लिए अप्लाई कर सकती है, पर एक कंडीशन ऐसी बनती है जिसमें अदर गर्ल्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। जैसे कि अगर कोई विडो है या डाइवोर्सी है या लीगली सेपरेटेड है तो वो गर्ल्स एमएनएस का फॉर्म भर सकती हैं, बट उन्होंने रीमैरिज ना की हो। उनकी दोबारा शादी नहीं होनी चाहिए। अगर वो दोबारा शादी कर लेती हैं तो एमएनएस का फॉर्म वो नहीं भर सकती हैं। अब हम बात करेंगे एमएनएस के एग्जाम पैटर्न पे। तो एमएनएस का जो पेपर होता है वो 3 फेज में होता है, जैसे कि आपका रिटन एग्जाम जो कि आपका ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके साथ साथ आपका इंटरव्यू और देन मेडिकल। इसी का जो मेडिकल फाइनल होते हैं उसके बाद आपको एमएनएस के लिए आप 4 ईयर की बीएससी नर्सिंग की कोर्स में एंट्री मिलती है। अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न में। एमएनएस का पेपर ऑनलाइन होता है जिसमें आपको केवल 150 क्वेश्चन मिलते हैं। जो आपका सिलेबस जैसे कि आपका साइंस, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग और करंट अफेयर, इसका पोर्शन डिवाइड होता है। 50 क्वेश्चन आपके साइंस से होंगे, 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से होते हैं, 50 क्वेश्चन होंगे आपके जीके, रीजनिंग और करंट अफेयर से। तो हम बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जो आपका एमएनएस का एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होता है, साथ ही साथ केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको ये पेपर मिलेगा। जनरली हम एग्जाम देखते हैं जैसे कि आप एयरफोर्स ले लीजिए या अदर ऑनलाइन एग्जाम जैसे कि नेवी हो गया, इसमें जो क्वेश्चन होता है हमें डुअल लैंग्वेज में मिलता है, यानी कि जो क्वेश्चन होते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। लेकिन एमएनएस का जो पेपर होता है वो केवल इंग्लिश में ही होता है, तो इसका हमें ध्यान रखना है और अच्छे से एग्जाम देना है। चलिए अब हम बात करते हैं एमएनएस के सिलेबस की, क्योंकि सिलेबस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और हमें एमएनएस का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना आखिर क्या है। तो देखिए, जो एमएनएस के गर्ल्स कैंडिडेट होते हैं वो ओबियसली बायो से होते हैं, तो उनका बायो अच्छा होता है। इसके लिए उन्हें थोड़ी रिवीजन की ज़रूरत होती है और इसमें वो अच्छा कर जाती हैं। तो उसके लिए आप 11th और 12th की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ सकती हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएं। और इसके साथ साथ आपको थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है इंग्लिश पे, क्योंकि सीधे 50 क्वेश्चन आपको यहाँ से इंग्लिश से मिल रहे हैं। उसके साथ साथ आपका जो पोर्शन जहाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है वो होता है जीके, और उसके साथ साथ रीजनिंग और करंट अफेयर। तो अब थोड़ी सी करंट अफेयर की टेंडेंसी बदल रही है। लास्ट 2 ईयर की अगर हम बात करें तो उसमें जो करंट अफेयर के नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो रहे हैं, साथ में उनका लेवल भी बढ़ रहा है। पहले बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे, लेकिन अब इनका लेवल बढ़ गया है। तो हमें करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर और एक कोई मैगजीन पढ़ना है। और उसके साथ साथ जो आपका इंग्लिश होगा उसमें पूरा ग्रामेटिकल होता है, तो आप उसे अपना बेसिकली तैयार करते रहें। और जो पुराने पेपर हैं, यानी कि जो पहले प्रैक्टिस पेपर हैं, उनको सॉल्व करें जिससे आपकी एक प्रैक्टिस हो। अब हम बात करते हैं एमएनएस के लिए हाइट पैरामीटर्स, क्या आपकी हाइट होनी चाहिए
और इसका जो मेडिकल होता है उसके लिए भी हम कुछ बात करेंगे। तो इसकी जो अगर आप एमएनएस ज्वाइन करना चाहती हैं यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहती हैं या जाने का आप सपना रखती हैं, तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए 152, इससे कम आपकी हाइट नहीं होनी चाहिए। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए जब आप सिलेक्ट होती हैं तो इसमें इंडियन आर्म फोर्सेस में आपको एज अ नर्सिंग सर्विसेज के लिए कमीशन किया जाता है। अब हम बात करते हैं एमएनएस के लिए इंटरव्यू के लिए। जब आपका ऑनलाइन एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही विद इन 1 मंथ, नियर अबाउट 1 मंथ में आपका रिजल्ट आता है और जो गर्ल्स कैंडिडेट एमएनएस के लिए एमएनएस का रिटन एग्जाम क्वालिफाई करती हैं वो जाती हैं इंटरव्यू के लिए। AFMC पुणे ई में इनका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। तो जनरली बच्चों में कन्फ्यूज़न होता है कि एमएनएस का इंटरव्यू और मेडिकल अलग अलग होता है या एक साथ होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी एमएनएस के मेडिकल के लिए आपको अलग से नहीं बुलाया जाता है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जैसे कि एक दिन में 20 स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो उसमें 10 स्टूडेंट का मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है और 10 स्टूडेंट का इंटरव्यू होता रहता है। जिन बच्चों का मेडिकल हो जाता है वो आके अपना इंटरव्यू देते हैं और जिनका इंटरव्यू हो जाता है वो अपना मेडिकल देते हैं। इसी तरह ये प्रोसेस खत्म हो जाती है वहाँ पे और फाइनल रिजल्ट के बाद आपको बीएससी नर्सिंग 4 ईयर कोर्स के लिए एंट्री मिलती है। तो जय हिंद। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।